हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हो जाएगा एमए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पार्ट 9। तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक को मिल सके। ये स्टडी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ये स्टडी मुश्किल से 5 या 10 मिनट की होती है, तो ध्यान रखें। आप इसके रिवीजन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन पेपर पे। निम्नलिखित में कहाँ से होम रूल आंदोलन की प्रेरणा ली गई? तो ये होम रूल आंदोलन जो प्रेरणा ली गई है वो ली गई है आयरलैंड से। सरकार पर स्वशासन के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन शुरू किया। तो ये शुरू किया था 22 सितंबर 2016 से। 2 ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हुआ। तिलक ने निम्नलिखित में कहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की? तो बेलगांव हो जाएगा, वो ऑप्शन बेलगांव पुणे में। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत मद्रास में कब और कहाँ की गई? तो सितंबर 2016 में की गई थी, और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट ये होम रूल लीग आंदोलन में उनकी सहयोगी रही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो जॉर्ज अरुंडले, फिर वीपी वाडिया और सीपी वाडिया, उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में किसके होम रूल लीग आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब कोई भी इसमें नहीं था। होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं लगभग 200 निम्न में से कहाँ पर कार्यरत थी? तो ये कार्यरत थी मद्रास में। होम रूल लीग आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था, तो क्या इसका उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था, वह ऑप्शन होगा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करना। होम रूल आंदोलन का त्वरित परिणाम क्या था? तो त्वरित परिणाम जो निकला था वो हो जाएगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कारण होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो गया? तो इसका जो कारण था समाप्त होने का वो था, वह हो जाएगा एनी बेसेंट रातों रात राजभक्त बन गई, और उसके बाद हो जाएगा तिलक को एक मुद्दे की पैरवी करने हेतु लंदन जाना पड़ा, जिसके कारण जो होम रूल आंदोलन था वो समाप्त हो गया। निम्नलिखित में किसके खिलाफ तिलक ने इंग्लैंड में मानहानि का मुकदमा किया था? तो वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ। 100 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें तिलक का उल्लेख भारतीय अशांति के जनक के रूप में किया गया? तो इंडियन ऑर्नेस्ट में, और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन के दूरगामी राजनीतिक परिणाम क्या थे? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति और नई चेतना का संचार किया। इसने राजनीतिक क्षेत्रों में उदारवादियों के प्रभाव को कम किया। इसकी व्यापक सफलता का ही परिणाम था कि 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन का बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया? तो कलकत्ता का, और ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम स्वशासन आंदोलन के बारे में लेख 2 जनवरी 1914 को किस पत्रिका में छपा? तो कॉमनवेल्थ में छपा था। 100 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। मॉन्टेग्यू घोषणा की पृष्ठभूमि में किन घटनाओं का योगदान था? तो उपयुक्त सभी घटनाएं आ जाएंगी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका, क्रांतिकारी गतिविधियां आई, तीव्रता और होम रूल लीग आंदोलन, तो उपयुक्त सभी बन जाएगा। फिर से एक बात देख लेते हैं, और कहता है प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका, उसके बाद आ जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों में आई तीव्रता, होम रूल लीग आंदोलन, तो उपयुक्त सभी उत्तर होगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मॉन्टेग्यू घोषणा को कांग्रेस के किस गुट ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा है? तो उदारवादियों ने ऐसा माना है। मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी है? तो ये बोला है बाल गंगाधर तिलक ने।
मॉन्टेग्यू रिपोर्ट पर विवाद की स्थिति में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। तो ये विभाजन हुआ है 1918 में। कांग्रेस के अति उदारवादी गुट ने मॉन्टेग्यू घोषणा का स्वागत करते हुए किसके नेतृत्व में कांग्रेस से पृथक अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की? तो इस संघ की स्थापना करने वाले हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 1919 में तत्कालिक भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने भारत में वैधानिक सुधार की एक योजना प्रस्तुत की, जिससे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इन सुधारों की महत्वपूर्ण विशेषता, तो जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो हो जाएगा प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली आ गई। 1919 के अधिनियम को किसने संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित सरकार के बीच सेतु कहा है? तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण माना जाता है। तो ये चरण था 1919 से आज़ादी के समय तक 1947 तक का। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण पूर्णतः प्रभाव में था। किसके प्रभाव में रहा? तो ये था गांधी जी के प्रभाव में, और ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो उनके लौटने का समय था 1915, वह ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो राजनीतिक गुरु बनाया था गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्नों का सिलसिला है वो ख़त्म होता है, और अब हम एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, सेकंड पेपर में भी 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अब न्यू पेपर पर हम नई सीरीज़ बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।